नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज कोडिंग डिकोडिंग का हम लेके आए हैं आपके लिए टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। टाइप थर्ड में सबसे पहले काम जो आती है वो आती है 1-to-1 कोडिंग। 1-to-1 कोडिंग, 1-to-1 का मतलब मैं समझाऊंगा क्या होता है। सेकंड जो काम आएगी अपनी वो आएगी लास्ट टू वन कोडिंग। लास्ट टू वन कोडिंग साइड में लिख लो एक बार सभी। और तीसरी जो काम आती है वो काम आती है क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग, तो तीन कोडिंग अपने काम में आएंगी, 1-to-1 कोडिंग, लास्ट टू वन और क्रॉसिंग कोडिंग। ठीक है। 1-to-1 इसमें क्या होता है कि इधर के अक्षर अलग अलग होते हैं, उनमें अंतर निकालना पड़ता है और अंतर निकालने के साथ में उनमें सीरीज एक जैसी बननी चाहिए, क्रम एक जैसा बनना चाहिए, वो हमको देखना होता है। 1-to-1 कोडिंग सबसे पहले काम में क्यों आती है? क्योंकि पहले अक्षर से पहले अक्षर को मिला के देखना है और उनमें जो सीरीज बन रही है उनमें क्रम एक जैसा बनना चाहिए, जैसे +2 -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है। तो पहले अक्षर से पहले अक्षर को मिला के देखना है सबसे पहले 1-to-1। अगर सीरीज ना बने, क्रम ना बने, तो फिर लास्ट टू वन। लास्ट टू वन का मतलब पहले वाले का लास्ट अक्षर और दूसरे वाले का पहला अक्षर। लास्ट टू वन में अंतर निकाल के देखें सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। 1-to-1 लास्ट टू वन दोनों कोडिंग अगर फेल हो जाती है एग्जाम में तो ये क्रॉसिंग कोडिंग काम आती है, आपस में क्रॉस में कोडिंग चलती है। ठीक है। इसको भी अपन समझेंगे जीरो लेवल से, एग्जाम्पल के साथ इसकी सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये बोर्ड पे है, इसको सॉल्व करना है। और यहां पे देखिए भाई, हाँ देखिए, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में। और इस टाइप को पहचानने का तरीका क्या है कि इधर के अक्षर अलग होंगे, एक आध अक्षर मिल सकता है पर सभी नहीं मिलेंगे। तो इधर के अक्षर अलग होते हैं, तो इनको हमेशा अंतर से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम एग्जाम में 1-to-1 कोडिंग का रहेगा। 1-to-1 का मतलब इसका पहला अक्षर और इसका भी पहला अक्षर। ठीक है। F का नंबर 6 पे आता है और H का 8 पे आता है, तो +2 की सीरीज है। I का 9 पे, G का 7 पे, -2, यहां से +2 और यहां से -2। ठीक है। उसी क्रम में आंसर +2 U, -2 J, +2 K और -2 N। तो परफेक्ट आंसर क्या देके आएंगे आप? UJKN, ये आंसर आएगा और C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो आपको बात समझ में आई? इधर के अक्षर अलग होते हैं। हमारा काम इस टाइप में ये रहेगा, हमें अंतर निकाल के देखने, और अंतर में भी मैं समझा रहा हूँ सीरीज बननी चाहिए, क्रम बनना चाहिए, अंतर एक जैसे आने चाहिए। एग्जाम में सबसे पहला काम 1-to-1 कोडिंग का होता है। पहले अक्षर से पहले अक्षर को मिला के देखें और क्रम बन रहा है नहीं बन रहा है वो आप चेक करें। यहाँ क्रम बन रहा है +2 -2 +2 -2 और इसी क्रम में हमने आंसर निकाला, तो आंसर आएगा अपना UJKN। नोट कर लीजिएगा। और अगला एग्जाम्पल आपको करना है बिल्कुल ऐसा ही है, ये ट्राई करें। चलो अगला एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही होगा, 1-to-1 से ही ट्राई करें आप सभी, और मैं देखता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। देखिए, यहां से ये +2 है ना, यहां से ये +4 है, यहां से ये +6 है और यहां से ये +8 है। अब आपके मन में एक बात आएगी, U का नंबर 21 होता है और A का 1 होता है, माइनस के 20 क्यों नहीं किया? -20 करते सीरीज नहीं बनती। आप हमेशा याद रखेंगे कि U में अगर +5 जोड़ा जाए, U का नंबर आप जानते हैं कितने बात है, 21 पे है ना। U में +5 जोड़ा जाए तो 26 आएगा। 26 पे क्या आता है? Z आता है। पर U में क्या जुड़ा है? सीरीज के अनुसार +6 जुड़ा है, यानी 21 और 6 27, और 27 पे जब भी बात आती है शुरुआत कहाँ से होती है? A से। 26 अक्षर होते हैं, 27 जब भी आए A, 28 आए टोटल B, 29 पे C। इस तरीके से आगे सीरीज बढ़ती जाती है। तो यहाँ क्रम क्या है? +2 +4 +6 +8, इसी क्रम में आंसर
सबसे पहले +2y +4e +6q +8m। परफेक्ट आंसर क्या देके आएंगे? YEQM, और इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल है, ट्राई करिए सभी। ये है 1 to 1 कोडिंग से ही चेक करना है। यहां से सीरीज में +4 है, ये -4, ये +3, ये -3, ये +2 और ये -2। ठीक है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि साहब ए का नंबर 1 पे आता है और डब्लू का जो है वो 23 पे आता है, तो -4 क्यों किया, +22 क्यों नहीं किया? सीरीज बनाने के लिए ऐसा किया। बैक में सीरीज चलती है। आज के बाद हमेशा याद रखेंगे, साइड में लिख रहा हूँ, ए में से जब भी 1 घटाते हो तो जेड आता है। ए में से 2 घटाओगे, साइड में लिख लेना, वाई आएगा। ए में से जब भी -3 करोगे तो एक्स आएगा, और ए में से जब भी -4 करोगे तो डब्लू आएगा। ये सीरीज बैक में चलती है, इसको साइड पे नोट कर लेना। ठीक है। इसी क्रम में आंसर निकालना है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इधर अक्षर 6 थे पर यहाँ अक्षर कितने हैं? 7। तो एग्जाम में एग्जामिनर अक्षर को कम ज़्यादा कर सकता है, तो इनको देख के आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। यहाँ पर जो क्रम ऊपर चल रहा है उसी क्रम में आपको आंसर निकालना है और आगे सीरीज को कंटिन्यू करना है। यानी शुरुआत तो आपकी +4 से ही होगी। +4 -4 +3 -3, ये रहा, ए में से -3 किए तो x है ना, +2 e -2 j, और आखिरी में +1, सीरीज के अनुसार +1 तो क्या आएगा? f। तो परफेक्ट आंसर ये आएगा आपका QEU XEJF, यानी सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। और सारे एग्जाम्पल ये पीडीएफ में दिए हुए हैं, जो पीडीएफ मैंने आपको दी है उसमें सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो सभी। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल है। अब सबसे पहला काम मैंने बताया था एग्जाम में 1 to 1 कोडिंग का होता है। डी का नंबर 4 पे आता है और एम का 13 पे आता है, तो +9, आर का 18, एक्स का 24 +6, ओ का 15, एन का 14 -1, तो +9 +6 -1, अलग अलग अंतर आ रहे हैं। इसका मतलब सीरीज नहीं बन रही है, इसका मतलब 1 to 1 फेल, 1 to 1 से कोई क्रम नहीं बन रहा है। और जब भी 1 to 1 सीरीज फेल हो जाती है तो लास्ट टू 1 सीरीज काम आती है। इसका लास्ट, इसका पहला, तो यहां से -1, यहां से +1 -1, यहां से +1 और यहां से -1। ठीक है, ये क्रम चल रहा है। तो 1 to 1 कोडिंग जब भी फेल हो जाती है तो समझ जाना किससे सॉल्व होता है, ये लास्ट टू 1 से। सीरीज बनना हर बार जरूरी है, क्रम हर बार बनना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहां से देखिए -1 J +1 B -1 D +1 S और -1 A। तो परफेक्ट आंसर क्या देके आओगे? JBDS है, ये आंसर आएगा इसका, यानी आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। तो एक बार नोट कर लीजिएगा सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है,
इसमें भी देखो 1 to 1 से अगर आप चेक करोगे इसको तो 1 to 1 से क्रम नहीं बनेगा, और मैंने बताया था जब 1 to 1 कोडिंग फेल हो जाती है, क्रम ना बने, तो लास्ट टू 1 से सॉल्व करके देखना है। तो 1 to 1 से इसमें सीरीज नहीं बन रही है, लास्ट टू 1 से ट्राई करेंगे। -1 -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है, सब में -1 है। इसी क्रम में यहां से देखो -1 तो क्या आएगा भाई, Q, -1 D, -1 F, -1 H, -1 S। आंसर आएगा QD FHS, यानी परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। तो ये भी लास्ट टू 1 से हुआ है, पूरी क्लास नोट कर लो, देख लो। तो 1 to 1 कोडिंग जब फेल हो जाती है तो एग्जाम में लास्ट टू 1 कोडिंग काम आती है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है और इसे ट्राई करना है। यहां अगर देखा जाए तो ये +19 है, +2 है, -17 है। 1 to 1 फेल हो गया इसमें, लास्ट टू 1 0, -11, -3, लास्ट टू 1 भी फेल हो गया। 1 to 1 और लास्ट टू 1 दोनों कोडिंग अगर फेल हो जाती हैं, क्रम नहीं बने, तो समझ जाना ये किसका एग्जाम्पल है, क्रॉसिंग कोडिंग का। किसका है भाई, क्रॉसिंग कोडिंग का। क्रॉसिंग कोडिंग में भी अक्षर अगर 6 होते तो 3-3 में ब्रेक करना होता है, अक्षर 7 होंगे तो 3-1-3 में ब्रेक करना है, अक्षर 8 होंगे तो 4-4 में ब्रेक करना है, 9 होंगे तो 4-1-4 में। यानी इवन नंबर है तो बराबर बराबर जोड़े, ऑड नंबर है तो बीच में एक को खाली छोड़ना है, इसका ध्यान रखना है। तो अगर अक्षर एक जैसे हैं तो बराबर बराबर, और ऑड नंबर हैं तो बीच में एक को खाली छोड़ना है। यहां पर अक्षर कितने गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 3-3 में, क्योंकि क्रॉसिंग कोडिंग का एग्जाम्पल है, 3-3 में ब्रेक करना है इसको। कैसे, देखिए। हाँ भाई देखिए, यहां से +1, यहां से +1, यहां से +1, यहां से -1, यहां से -1, यहां से भी -1, ठीक है। उसी क्रम में आंसर निकालना है। तो ये +1 C, +1 D, +1 B, ठीक है। यहां से -1 R, -1 K और -1 D, ये आंसर आएगा। यानी आंसर आएगा CVDR DK, परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो याद रखेंगे आप हमेशा, 1 to 1 कोडिंग फेल हो जाएगी तो लास्ट टू 1, और 1 to 1 लास्ट टू 1 दोनों फेल हो जाए तो क्या, क्रॉसिंग कोडिंग। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है और इसको ट्राई कर रहे हैं। हाँ भाई ये है, देखिए +1 +1 +1, सही है। आधा तो क्रॉस में है, +1 और आधा सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, देखो +1 +1 +1। इसी क्रम में आंसर +1 Q, +1 F, +1 Y, +1 F, +1 D, +1 U, ये आंसर आएगा। यानी QYFF DU, आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें भी 1 to 1 फेल है, आप चेक करिए इसको। लास्ट टू 1 भी फेल है, क्रॉसिंग कोडिंग है। अक्षर हैं इसमें टोटल कितने, देखो 9 अक्षर है। 9 का मतलब 4-1-4 में ब्रेक करना है ना। तो ट्राई करें आप सभी, और फिर सॉल्व मैं करूंगा इसको।
आप सभी एक बार ट्राई करें, उसके बाद सॉल्व मैं करता हूँ। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, डुप्लीकेट का है ये। ठीक है, डुप्लीकेट का क्या दिया है? ठीक है, और पूछा किसका है आपसे? क्रॉसिंग कोडिंग 4-1-4 में ब्रेक करना है, आसपास के अक्षरों को देखना है। क्रॉसिंग कोडिंग का एग्जांपल है 1-2-1 फेल है इसमें। एल के बाद एम +1, डी के बाद एफ +2, ये +2 और ये +1। ठीक है, +1 +2 +1 +2, इसी क्रम में +1 U +2 E +2 T +1 B, तो +1 +2 +1 +2 क्रॉसिंग कोडिंग। ठीक है, I से J +1 है सीधे सीधे, और O से +1 सीधे सीधे P है ना। यहां से देखो +1 +2 +2 +1, सही है। इसी क्रम में यहां से +1 F +2 W +2 J और +1 D, ये आंसर आएगा। तो UT VE PF JDW, परफेक्ट आंसर इसका आएगा ए ऑप्शन। तो ये क्रॉसिंग कोडिंग का एग्जांपल है। पूरी क्लास ऐसे कैसे देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। +1 +2 +1 +2, तो इतना कठिन एग्जाम्पल आपके रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप तब आता है, बैंक का एग्जाम दे रहे हो तब आता है, या एसएससी का CGL देते हो तब आता है ये वाली क्रॉसिंग कोडिंग। अदर एग्जाम में देखने को कम मिलती है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, ये भी क्रॉसिंग कोडिंग का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि 1-2-1 लास्ट 2-1 दोनों में फेल है, तो इसको ट्राई करेंगे सभी। हाँ भाई देखो, +1 +1 +1, ठीक है। तो आखिरी के 3 को शुरू के 3 से और शुरू के 3 को आखिरी के 3 से, इस तरीके से ये क्रॉसिंग कोडिंग हो रही है। आसपास के अक्षर ही मिलाने पड़ते हैं हमेशा। यहां से -1, यहां से -1, यहां से -1 और ये भी -1, ठीक है। इसी क्रम में आंसर यहां से +1 +1 +1 -1, क्या आएगा भाई? E -1 H -1 R, ठीक है। और यहां भी -1 G, ये करेक्ट आंसर है। ZSF GEHR, तो यहां C ऑप्शन में R और आएगा, तो परफेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? C ऑप्शन। पूरी क्लास नोट कर लीजिए। C ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक थी, आखिरी में R आएगा, वो लिख दीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने बताया था कि 1-2-1 कोडिंग फेल हो जाए तो लास्ट टू वन, और 1-2-1 लास्ट टू वन दोनों फेल हो जाए तो कौन सी? क्रॉसिंग कोडिंग। और तीनों अगर एग्जाम में फेल हो जाए, ना तो 1-2-1 से हो, ना लास्ट टू वन से हो, और ना ही क्रॉसिंग कोडिंग से हो, तो याद रखना है अपोजिट क्रम काम में आता है, विपरीत। इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, आजा चली जा, याद है?
उससे होगा। ये एग्जाम्पल उसी का एग्जाम्पल है, 1 to 1 फेल है, लास्ट टू 1 फेल है, क्रॉसिंग कोडिंग फेल है, सब फेल है इसमें। अपोजिट से ही होगा, ये विपरीत से ही होगा। और आप सभी ट्राई करें एक बार, है ना। देखो, इंडियन रेलवे, आजा, काला पानी, इवनिंग, हनी सिंह, हनी सिंह, विपरीत क्रम है। इसमें 1 to 1 फेल है, लास्ट टू 1 फेल है, क्रॉसिंग कोडिंग भी फेल है, विपरीत से ये हो रहा है। और उसी क्रम में आंसर निकालना है हमको। मन, आजा, मन, फादर अंकल, आजा और लव, ऐसे, ठीक है। NZMFZO परफेक्ट आंसर आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ऐसे होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। ये एग्जाम्पल है, आप कभी ट्राई करिए। और इसमें भी वही अपोजिट है, 1 to 1 फेल है, लास्ट टू 1 फेल है, क्रॉसिंग कोडिंग फेल है ना। देखिए भाई, दूध वाला, महेश नगर, इंडियन रेलवे, इवनिंग, लव और जीटी, सही है। इसी क्रम में आंसर निकालना है आपको। तो देखो, काला पानी, आजा, काला पानी, इवनिंग, इवनिंग, दूध वाला, ये आंसर आएगा। PZ K डबल V और W, परफेक्ट आंसर आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए ऐसे कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, इसको ट्राई करिए आप सभी। इसमें भी 1 to 1 फेल है, लास्ट टू 1 फेल है, चेक कर लेना, होगा ही नहीं। क्रॉसिंग कोडिंग भी फेल है, अपोजिट से ही होगा, विपरीत से ही। ट्राई करिए आप सभी। वन टू वन फेल, चेक कर लीजिए। लास्ट टू 1 फेल, चेक कर लीजिए। क्रॉसिंग कोडिंग फेल, चेक कर लीजिए। बचता क्या है फिर? विपरीत क्रम। मैंने कहा तीनों फेल हो जाएं तो अपोजिट से ही होता है ना। कैसे? देखिए, दूध वाला, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, कोरेक्स, इंडियन रेलवे आजा, ऐसे हो रहा है ये, ठीक है। इसी क्रम में आंसर, हनी सिंह, दूध वाला, काला पानी, कोरेक्स, इंडियन रेलवे, जीटी, इवनिंग, ये आंसर आएगा। HXRP GVD, परफेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। लीजिए भाई, नोट कर लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट, यहां पर इस तरह से एग्जाम्पल और आता है एग्जाम में। एक तो ये क्रम लिख के देगा, हमें क्या करना है, इस क्रम को पहचानना है, किसको ले रहा है, किसको नहीं ले रहा है, किसको पहले ले रहा है, किसको बाद में ले रहा है। इस क्रम के रिगार्डिंग 1 या 2 एग्जाम्पल हमसे पूछता है। तो एग्जाम में क्रम लिखा हुआ आएगा, इस क्रम से हमें सीरीज का पता करना है कि सीरीज क्या चल रही है। कैसे? देखिए,
ये एग्जाम्पल है बोर्ड पे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, उसी क्रम में जो दो एग्जाम्पल पूछूंगा उनके आंसर देने। तो यहां हम क्या देखते हैं इससे इसको कि एक अक्षर कम है, इन अक्षरों को इन अक्षरों कंपेयर करें तो एक अक्षर कम है, और कौन सा अक्षर कम है, बीच वाला अक्षर कम है। और इनका जो क्रम देखते हैं, प्रोजेक्ट में सबसे छोटा अल्फाबेट सी है, सी से बड़ा ई ओ पी आर टी, यानी बीच के अक्षर को हटा रहा है और अल्फाबेट के हिसाब से इनको अरेंज कर रहा है। यहां भी बीच के अक्षर को हटा रहा है, अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर रहा है, बीच के अक्षर को हटा रहा है, अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर रहा है, और इसी क्रम में हमें आंसर देना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये पूछा गया है फर्स्ट, इसमें भी आपको बीच के अक्षर को हटाना है। बीच का अक्षर कौन सा है, देखो इनमें से एन, एन को हटाना है और अल्फाबेट के हिसाब से इनको अरेंज करना है। छोटा अल्फाबेट कौन सा है, ए, ए से बड़ा कौन सा दिया है इसमें देखना है, डी ई जी, डी ई जी, जी के बाद में आई, उसके बाद ओ आर एस, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन को देखना, ए डी ई जी आई ओ आर एस, परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो उसी क्रम में सॉल्व किया मैंने, बीच वाले अक्षर को हटा दिया और बचे कुचे को अल्फाबेट के क्रम में अरेंज किया है, ठीक है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो ऐसे भी एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाते हैं जब क्रम के हिसाब से फिर ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट, अब देखो बीच वाला अक्षर हटाने के लिए इनको ऑड नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होगा तो बीच के अक्षर को कभी नहीं हटा पाओगे। यहां मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ये अक्षर 3 होते, 5 होते, 7 होते, 9 होते, 11 होते तो बीच का अक्षर हट जाता, पर इवन में लिखे हों 6, 8, 4, 12 तो बीच के अक्षर को हटा नहीं सकते, इसलिए आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, परफेक्ट आंसर आएगा ये। अगला एग्जाम्पल ये है, इसको सॉल्व करके बताओ एक बार सभी। 3 और 3 4, पी आर क्यू एक्स एन वी टी वाई। अब ठीक है, ठीक है। और किसका पूछा है आपसे, इसका आंसर पूछा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अक्षर एक एक ज्यादा लिखा है, बस उसका फर्क है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये पी ऐसे कैसे, ठीक है, यहां से ये +2 है, यहां से भी +2 है, यहां से ये +3 है, यहां से ये +2 है, यहां से भी +2 है, यहां से भी +2 है, और ये ऐसे कैसे, इसी क्रम में आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहां देखिए ये ऐसे कैसे टी, और यहां से +2 करें तो v आएगा, जाहिर सी बात है, +2 करें तो यहां से t आएगा, और यहां से +3 करें तो h आएगा यार, है ना। और यहां से +2 करें तो c आएगा, यहां से +2 करें तो u आएगा, यहां से +2 करें तो q आएगा, और ये ऐसे कैसे आएगा n, ये आंसर आएगा इसका। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा। तो ये बैंक पीओ में ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं, जो बैंक पीओ का एग्जाम देगा उनके ये काम का है, ठीक है। पर मैं पढ़ा आपके लिए सभी एग्जाम के हिसाब से रहा हूं, कोई भी एग्जाम दीजिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट,
ये है, ये एग्जाम्पल है। और इसको देखें, I से J +1 है, E से F +1 है, R से S +1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है और ये भी -1 है। ठीक है, इसी क्रम में +1 P +1 V +1 T, सही है भाई। और उसके बाद में -1 से लेना है, -1 F -1 D -1 M और यहां पर भी -1 H, ये आंसर आएगा। तो ये अपनी कंप्लीट हुई है टाइप 3। ठीक है, बचे हुए एग्जाम्पल घर पे देखना। और इसमें बता दिया मैंने 1 to 1 कोडिंग, लास्ट टू 1 कोडिंग, क्रॉसिंग कोडिंग और अपोजिट, ये काम में आता है। तो आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।